the gut than there are in the brain. आपका जो information है वो actually gut से आ रहा है, brain से नहीं आ रहा है. Brain जो उसको process करके आपको बता रहा है, वो help us in taking decisions, वो वाले neurons brain से ज़्यादा gut में है. At the click of my finger, in a micro-million second, it has sent at least 100 messages to the brain. आपके माइंड में दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं. एंजाइटी मीन्स more thought. What is meditation? When you increase the gap between two thoughts, time gap, space gap, that gap is called meditation. अगर मैं पिज्जा खाऊंगी, वो गट में जाके चिपक जाता है. गट एकदम एक दूसरे के साथ चिपक चुका है. थॉट्स, मेमोरीज, इंक्लूजन जो है यहाँ से आता है, वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बिकॉज सब कुछ चौको ब्लॉक हो गया. हाईवे एकदम गंदा हो गया है. आपका ब्रेन इतना है, आपका गट इतना है. दोनों को मिलाऊंगी तो मेरे पास इतना ब्रेन है अभी. ड्रिंकिंग फ्रूट जूस इज इक्वल टू हैविंग 1 ग्लास ऑफ विस्की. 2 और 6 बजे के बीच में अगर आप उठते हो, आप अपना ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करते हो, आपके सारे सपने पूरे होते हैं. कॉन्शियस ड्रीमिंग. सो यू डोंट लव फ्रॉम योर ब्रेन, यू डोंट लव फ्रॉम योर हार्ट, यू लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर गट. नाउ हमारे बॉडी में भी कैंसर सेल्स है अभी. आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस आपको लगता है कि आने वाला है आज के इस एग्जिस्टिंग जनरेशन को? वी हैव रीच्ड द मेल्टिंग पॉइंट. क्या आपको पता है कि हर 10 में से 7 इंडियंस को गट इश्यूज हैं और यही गट इश्यूज कारण बनते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस का, जैसे कि ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, नींद ना आना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और न जाने कितना कुछ. और इसी गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं. मतलब हमारा मूड, हमारी इमोशंस, हमारी एनर्जी और फोकस, वो भी इस पे डिपेंडेंट है. हमारी आज की गेस्ट है सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदा कोच डिंपल जांगड़ा, जिनसे हमने जाना कि गट और ब्रेन कैसे लिंक्ड है, कैसे गट हमारी एज, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हमारे लिए खराब हैं और कौन से सही है, कैसे हमारा गट हमारी आलस का कारण बन रहा है. आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे हम अपने गट का ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छी नींद और खाने के बीच में कनेक्शन क्या है. हमने आयुर्वेद एनर्जी क्लॉक की बात करी और समझा कि कैसे आप अपने हर दिन को फ्रेशनेस और एनर्जी से जी सकते हो. ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक तरह की फ्री हेल्थ कंसल्टेशन है जो आपके आने वाले टाइम की पेन, प्रॉब्लम्स और लाखों रुपए बचा सकती है. गट को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं. यस. राइट. गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? गुड क्वेश्चन. है ना, कि उसको ब्रेन क्यों कहा गया है. एंड यू नो द काफ मसल्स आर कॉल्ड योर सेकंड हार्ट. गट और ब्रेन का पिक्चर आजू बाजू रख के देखो. ब्रेन ऐसे 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 ऐसे, गट भी ऐसे 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 सिमिलर दिखते हैं. नॉट जस्ट दैट, द ब्रेन हैज न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं. ट्रांसमीटर्स हैं. यहाँ पे गरम लग गया मुझे, तो द ब्रेन विल से ठीक है, तो गरम चीज को हाथ मत लगा, तो आप हाथ हटा दोगे. राइट. द न्यूरॉन्स आर योर मैसेंजर्स. दे ट्रांसफर मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. योर गट हैज मोर न्यूरॉन्स लाइनिंग इट्स वॉल then there are neurons in the brain. So gut में, okay, so gut has more neurons than brain. Yes. Okay, वो messengers जो messages transmit करते हैं, Then who the help brain. us in thinking, who help us in taking decisions, वो वाले neurons brain से ज्यादा gut में है. Okay, तो आपकी जो तिजोरी है वो gut है, brain नहीं. Okay. Now when you feel anxious, scared, excited, happy, nervous, butterflies fluttering in the stomach, आपको कहाँ महसूस होती है? Right. गुड़गुड़ होता है पेट में. You know, just before going on the stage, you want to run to the bathroom. कुछ है नहीं पेट में, फिर भी you want to run to the bathroom. Scientists have proven that the emotions are actually stored in the gut, not in the brain, not in the heart. Okay? So you don't love from your brain, you don't love from your heart, you love from the bottom of your gut. आपके gut bacteria दूसरे इंसान के gut bacteria से थोड़े match हो रहे, इसीलिए you love each other. They've actually found that you and your partner have complementary gut bacteria that attracts each other. That's why you're attracted to each other, because your body knows you can produce children. बट थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, मे बी ऑडियंस भी हो, तो आई थिंक थोड़ा आपको और क्लियर करना होगा. ब्रेन में हम समझते हैं एमिगडाला है जहाँ पे इमोशंस हैं, हिपोकैम्पस है जहाँ पे मेमोरीज हैं. सो ब्रेन के अंदर एक थिंकिंग टैंक है, एक सीपीयू बोलते आए हैं. हाँ. एंड सडनली हम अभी सुन रहे हैं कि मेरा गट दूसरे के गट से मैच कर रहा है या उसका बैक्टीरिया मैच कर रहे हैं, एंड वो रीजन बन रहा है और वो इमोशंस बन रही है. सो नॉट वेरी क्लियर. आपका जो ब्रेन है, आपका सीपीयू है, करेक्ट? Let's keep it that way. It processes information. Yes. Information कहाँ से आ रही है? CD-ROM, floppy disk, pen drive, memory card, correct? वो आपका gut है.
आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली गट से आ रहा है, ब्रेन से नहीं आ रहा। ब्रेन जो उसको प्रोसेस करके आपको बता रहा है दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज एंजाइटी, दिस इज नर्वसनेस। वो इमोशन जो है आपके गट से आया है, ना कि ब्रेन से, ना कि हार्ट से। Emotions are stored and created in the gut because there are more neurons in the gut than there are in the brain. The neurons help you understand that emotion and create that emotion. अगर आप समझो नानी माँ के बारे में याद कर रहे हो, आपके मुंह में पानी आने लगता है, ना कि बिकॉज नानी माँ इज यमी, बट बिकॉज उनके हाथ के खाने का मेमोरीज आ रहे हैं, आपके फ्लैशबैक आ रहे हैं, पराठास, लस्सी, अचार, मुझे सोच के पानी आने लगता है मुंह में। Because the neurons in your gut start firing. And they release those memories stored in the gut in the form of experiences. You remember events in the form of experiences, smell, taste, touch, sound. How you felt at that moment in time. जब मुझे मेडल मिला, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत खुशी हुई लोगों को देखने में, स्टेज पे जाने में। वो सारे इमोशंस और वो सारे मेमोरीज, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टोर्ड इन द गट। आपका प्रोसेसर आपका ब्रेन है, लेकिन आपका जो मेमोरी कार्ड है, आपका CD ROM है, आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ही समझ लो, आजकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है प्रोसेसर से, राइट? 8 TB का हार्ड ड्राइव, वो आपका गट है। इजी वे टू रिमेंबर। यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है। नाउ बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स इन योर बॉडी एंड द ब्रेन कनेक्शन है। वो सारे कनेक्शन सेकेंडरी है, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेन के लिए। द लार्जेस्ट कनेक्शन इज द वेगस नर्व विच कनेक्ट्स द गट टू द ब्रेन, जिसको हम ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं, वही ब्रेन गट एक्सिस। द गट हैज अ डायरेक्ट लाइन टू द ब्रेन। In your world, in your inner circle, you're working with, say, 50 people, 100 people, your parents, your relatives, and your friends. Your wife has a hotline to you. If she calls up, you better pick up her call. Neither you're in trouble. Clear? The gut is like the wife to the brain, which is a husband. They have a direct hotline to each other. The other organs are like children. Okay. Okay? The gut talks to the brain 24/7. At the click of my finger, in a micromillion second, it has sent at least 100 messages to the brain. Right now, my gut is communicating to the brain, whether it's hungry, whether it's over full, whether it's anxious, whether it's having bloating, constipation, diarrhea, IBS. अगर आपके gut में कोई discomfort है, bloating है, indigestion है, acidity है, reflux है, burning sensation है, GERD है, loose motion हो रहा है, IBS हो रहा है, will you be able to focus on this conversation with me? Because your gut supersedes the brain. Processor आपका कितना भी high end क्यों ना हो, आपका content main है. I can take Himesh's processor and say, oh, now I've become the king of all content. No, the content, the memory, that comes from the gut. I have not taken your brain, your creation, ideation with me. I've only taken your computer with me. That's a hardware. The brain is like the hardware. The gut is like your software. उस तरफ पहुंचना चाहूंगा बिकॉज इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो प्रॉब्लम में है एंड दे वांट द क्योर। एक कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम नहीं फील कर रहे। फॉर एग्जांपल मैं भी एक एग्जांपल हूँ इस टाइम पे, एंड आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत होंगे कि अभी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, सब सही है, पर वी स्टिल वांट कि हम इम्प्रूव करें, हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए, हम अपनी हैप्पीनेस इंक्रीज कर पाए, हम अपने इमोशंस के ऊपर और काम कर पाए। उस एंगल से मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाना चाहूंगा कि ये 2-वे एक्सिस जो आपने बताया, तो 1 by 1 अगर हम पकड़ने की कोशिश करें, पहले रिवर्स तो नहीं, 2-वे है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे खाने का जो इमोशंस पे इम्पैक्ट है, राइट? कहीं ना कहीं आपने वो टच किया, बट अगर कोई आप एग्जाम्पल भी दे पाओ या फिर अपने किसी पेशेंट की या किसी की बात बता पाओ तो शायद और क्लियर हो कि ये इस तरह से इमोशंस ठीक करी, ताकि मुझे समझ आए अगर मुझे ज्यादा खुश रहना है तो हाउ दिस इज लिंक्ड विद माय गट। सो योर कार, ओके, यू ऑल हैव अ कार और अ बाइक, सबके पास गाड़ी बाइक है, अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आर यू गोना वेट फॉर इट टू ब्रेक डाउन एंड देन सेंड इट फॉर सर्विसिंग? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। सर्विसिंग हर 3 महीने आपको कॉल आ ही जाता है आपकी सर्विसिंग के लिए, एंड आपको मन में डर रहता है, फियर कि अरे यार मैं इस बार सर्विसिंग नहीं दिया टाइम पे तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। आप इंजन को साफ करते हो, आप फ्यूल टैंक को साफ करते हो, अंदर
कचरा इकट्ठा होता रहता है. You and I are healthy right now because our immune system right now is working very hard, destroying all the toxins that has entered the body. It's not like there's no toxins in our body right now. It's not that you and I don't have cancer cells in our body right now. हमारे body में भी cancer cells है अभी. Immunity वो strong है, वो cancer cells को destroy कर रहा है. वो हमारा savings account है. उसमें हमें dip नहीं करना है. तो हम गाड़ी को हर 3 महीने सर्विसिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी को डेली बेसिस में हमें ध्यान देना है ताकि कचरा इकट्ठा ना हो. यू नो, जस्ट विजुअलाइज अ हेलीकॉप्टर. उसमें मिट्टी इकट्ठा हुआ एंड मिड फ्लाइट इट चोक्ड द फ्यूल इंजन. वो फ्यूल नहीं जा पाया इंजन पे. इट कैन क्रैश, right? So don't wait for toxins to get accumulated. So we had a lot of international clients, who were very curious about yoga, Ayurveda, It's not a hippie culture. It's just a very self-loving generation that says, I want to experience it. So this girl, she was an influencer, and I didn't even know the word influencer at that point in time. I was like, okay, must be something. She came and from UK, she was already wanting to learn yoga, and she did the Ayurvedic Panchakarma treatment. Just for the experience. Koi disease nahi, koi problem nahi. Third day she came up saying, I'm feeling so energetic. Oh my God, there's so much mental clarity. I decided new projects in my head that I didn't think of before. क्योंकि हमने उसके कोलन से, उसके small large intestine से वो सारा कचरा निकाल दिया था जो फ्यूल इंजन को ब्लॉक कर सकता था फ्यूचर में. So in advance we're cleaning up the body, the house to welcome God, to welcome new ideas. So if you want to be ahead of the curve, don't wait to get sick. Millionaires can afford the best doctors and hospitals. Billionaires don't want to go to doctors and hospitals. They maintain their health. They're the masters of their body, their mind and destiny. So you become that. आपका जो chariot आप उसको साफ रखोगे तो जो charioteer है, the mind, the intentions, the thoughts can go really far. आपका बॉडी अगर क्लीन नहीं है तो वो माइंड को शांत नहीं रहने देगा. आपके माइंड में दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं. If I sit and count, I will probably lose my mind. 12,000 to 60,000 thoughts per day. Anxiety means more thoughts. What is meditation? When you increase the gap between two thoughts, time gap, space gap, you create a space, you increase a time gap. That gap, that silence is called meditation. That's where your consciousness lives. So we want to get to that. So on a daily basis, we're work in progress. If my body is clean, disease-free, and on a daily basis, it's reversing aging process and oxidative stress and improving longevity on a daily basis. शायद मेरे कुंडली में लिखा है 80 years, but maybe if I really eat clean, I can extend it to 1995 also. Right. You can challenge time and space and predictions. Right. That's what the power of a healthy body, a healthy mind, and healthy emotion is. It can take you really far. Right. Absolutely. So practically, to make sure कि मैं अच्छा feel करूं, to make sure कि मैं खुश रहूं, to make sure कि मैं emotionally strong रहूं, मुझे अपने गट का ख्याल रखना चाहिए. Right. This is something which we are very clear, and prevention is better. वो भी clear हुआ. किस तरह की गलतियां कुछ तो हमने डिस्कस करी, बट किस तरह के कॉम्बिनेशंस या फूड कॉम्बिनेशंस हैं? बिकॉज आई कैन रिलेट. अगर कोई कुछ ऐसा खाया जिसने हमें डाइजेशन अच्छी नहीं दी, एसिडिटी दी, जंक दिया, फूड पॉइजनिंग दी, तो मूड भी खराब रहता है, इरिटेशन भी होती है. कुछ अच्छा खाया तो फील गुड भी आती है. किस तरह की गलतियां हम कर जाते हैं जो सीधा हमारे मूड का सत्यानाश कर देती है? Now, when I entered the podcast, the first thing I did is I ordered my lunch. I said, please, just order khichdi for me. I have no formalities with that. When it comes to food, I ask people, can you give me this food? Can you give me boiled water, right? Why? Because I know I have to go to another important mind-consuming event where I have to apply my brain. So I don't want to use my gut for digestion of complex foods. अगर मैं पिज्ज़ा खाऊंगी, उसमें मैदा है, उसमें चीज़ है, जो मैं नहीं खाती. मैदा और चीज़ चिपकता है, वो गट में जाके चिपक जाता है. गट एकदम एक दूसरे के साथ चिपक चुका है. वहाँ से थॉट्स, मेमोरीज, इंट्यूजन जो है यहाँ से आता है, वो ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पा रहा, बिकॉज सब कुछ चॉको ब्लॉक हो गया, हाईवे एकदम गंदा हो गया है. सो व्हेन यू हैव टू डू समथिंग मेंटली कंड्यूसिव एक्टिविटी या मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, तो आप खिचड़ी खाए,
दाल चावल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, सात्विक सादा खाना खाएं. Okay? When you know you're going to be physically active, तब आप समोसा कचौरी खा लो. You're moving your body. आपका ब्लेंडर चालू है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा. सो अगर एक स्टूडेंट है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हाउ डाइट कैन हेल्प, Oh gosh. राइट? उसकी पढ़ाई, उसकी कितनी देर वो पढ़ पाएगा, कितना रिटेन कर पाएगा, वहां पे गट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. अगर कोई अपने करियर में ग्रो करना चाह रहा है पर अपनी डाइट को ही ठीक नहीं कर रहा, तो प्रोबेबली ना वो सीख पा रहा है, ना ग्रो कर पा रहा है, ना उन स्किल्स को अप्लाई कर पा रहा है. उसको लग रहा है कि मैं एम्बिशियस हूँ, हाँ. बट यार जब करने बैठता हूँ होता नहीं है, पता नहीं, मन नहीं करता, आलस नहीं आता. ये सब कुछ बॉइल्स डाउन टू गट. Absolutely. You know, just visualize yourself when you were writing exams, okay? जब आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, बैक टू बैक एग्जाम्स होते थे 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आप सब रिलेटिव्स को पहले ही बता देते थे कि डोंट कॉल मी ड्यूरिंग दिस 15 डेज, कोई फंक्शन इवेंट नहीं आएंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं. यू डोंट वांट टू वेस्ट अ मिनट. तो आप खाना भी कैसे खाते हो? किताब लेकर आ जाए तो डाइनिंग टेबल पे सामने ऐसे रख देते हो. यू रिमेंबर कीपिंग अ बुक लाइक दिस एंड देन लुकिंग एट द बुक एंड ईटिंग, एंड योर पेरेंट्स आर लाइक, यू नो, खाने पे ध्यान दो. तो आपका ध्यान नहीं है खाने पे. तो आई डोंट वांट टू ईट फूड्स दैट रिक्वायर्स माय ब्रेन टू डाइजेस्ट इट. तो वहां पे मोनो डाइटिंग बहुत पावरफुल है. मोनो डाइटिंग यानी ईटिंग द सेम बोरिंग फूड फॉर लंच एंड डिनर एवरी डे. एवरी डे अगर मैं सिर्फ दाल चावल खाती जाऊंगी, प्रोटीन है, चावल है, कार्ब्स है और सब्जी, the liver doesn't have to spend too much time digesting, detoxifying that food. The gut is now available 80% of the time for the brain. 20% goes into digestion. अगर हम digestion का time कम करते जाएं, the brain and the gut is more available for productive thoughts. तो वो टाइम पे आपका ध्यान नहीं है. तो अगर आप सिंपल फूड खाएंगे तो इट इज़ बेटर, बिकॉज आपका ज़्यादा एनर्जी नहीं है आपके पास डाइजेशन के लिए. आपको सारा एनर्जी यहाँ पे है, आप किताब देख के पढ़ रहे हो. दैट्स बेटर दैट यू ईट सिंपल फूड्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी mass productive. If you're wanting to take an important decision in your life partner choose कर रहे हो आप, business decision ले रहे हो, कोई strategic move कर रहे हो आप अपने business में जो रातों रात change हो रहा है, I take those decisions only on the day I'm fasting. फ्रूट फास्टिंग जिस दिन करते हैं हम लोग, शिव जी की फास्टिंग करते हैं, वो इतना पॉपुलर क्यों है शिव जी की फास्टिंग? और बोलते हैं कि यार मैं शिव जी का फास्टिंग कर रहा हूँ, सामने वाला डरता है ये जो बोलेगा सच होगा, ये करके दिखाएगा, बिकॉज ये शिव जी का फास्टिंग कर रहा है. आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. शिव जी इज नॉट अ गॉड और अ फॉर्म, इट्स अ कॉन्शियसनेस. Okay, so basically there is consciousness inside of me, so there's God inside of me. When I'm fasting, my gut is not using up energy for digesting foods. My gut is now the second brain, which is participating with the first brain. Hence the amount of brain I have has increased. आपका ब्रेन इतना है, आपका गट इतना है, दोनों को मिलाऊंगी तो मेरे पास इतना ब्रेन है. अभी यू नो, बचपन में कहते थे भिंडी ज्यादा खाओगे तो ब्रेन बड़ा होगा तुम्हारा, तो हम लोग भिंडी ज्यादा खाते थे. बट लिटरली इफ यू ईट सात्विक फूड्स, और इफ यू जस्ट गो ऑन फास्टिंग 1 day per week, फ्रूट फास्टिंग कर लो, वाटर फास्टिंग कर लो, जो आपको सही लगे, द अमाउंट ऑफ ब्रेन दैट इज अवेलेबल, द अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज अवेलेबल, द अमाउंट ऑफ इंट्यूजन दैट इज अवेलेबल हैज डबल्ड. गट एंड ब्रेन बोथ आर अवेलेबल. फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेन आपने दोनों की पावर को यूज कर लिया. हॉर्स पावर. एक घोड़े के अलावा आपने 2 घोड़े लगा दे अपने चैरिट पे, ज्यादा फास्ट जाओगे आप, क्योंकि कम एनर्जी यूज हो रही है इस घोड़े को. They're multiplying that energy. You see doves, the dove in the front is flying the hardest. पीछे के doves are using the velocity, the wind velocity of the dove in the front to move forward. And then they take turns to go in the front. उसी तरह आप gut और brain को mix करोगे ना, तो आपको double energy मिलेगी. तो take your important decisions on the days you're fasting, or in the mornings when you've already fasted for 12 hours or 16 hours. Don't make a decision on a full stomach. फिर वो डिसीजन शायद ग्रीडी हो सकता है, बिकॉज यूर फुल, यू वांट मोर. शायद वो लेजी भी हो सकता है, बिकॉज यू वेरी कंटेंट. आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू फील. सो मेक अ डिसीजन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. दे से दोज हु स्टे हंग्री एंड फूलिश आर द वंस हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल, बिकॉज यू थिंक ऑफ मोर डेयरिंग रिस्की आइडियाज. ओके, ओवरकुक्ड फूड्स इज डेड. तामसिक, उसमें कोई प्राणा नहीं है. Smoothies and all of this wrong combinations is also dead. वो आपके पेट के अग्नि, जठार अग्नि को कमजोर कर देता है. किस तरह के wrong combinations? Dairy and fruits. I talk about this a lot. And you know, initially we used to get attacked a lot by those who are science driven, but now a lot of people on the internet have started coming forward. So dairy and fruits. Dairy and fruits. जैसे कि मुझे याद है बचपन में हम फ्रूट क्रीम बहुत खाते थे, फ्रूट्स और क्रीम का कॉम्बिनेशन. आपको कभी एलर्जीज हुआ, स्किन इश्यूज हुआ बढ़ते वक्त? पिंपल्स, एक्ने, इचिंग? मेरे को हीट से एकदम बॉडी में रैशेस आते थे. Because not because of the heat was a trigger.
fruit and milk, when they combine together, create a metabolic waste. Okay, fruit में होते हैं vitamin C, ascorbic acid. They also have folic acid, fumaric acid. Okay, variety of fruit acids होते हैं उसमें, जिससे वो decompose होता है. Milk में होता है animal protein, casein. Okay, which curdles and breaks when it comes into contact with these fruit acids. जब आप लेमन को दूध में डालते हो तो दूध फटता है. Correct? आप वो पियोगे, No. मुंह में नहीं डालोगे. You'll wait for it to become paneer, then you'll extract the paneer and then get rid of the whey and then drink the paneer, eat the paneer. जैसे नींबू दूध को खराब करता है, वैसे सारे फ्रूट्स दूध के साथ रिएक्ट करके उसको दूध को कर्डल करता है. वो पेट में जाके फर्मेंट होने लगता है, सड़ने लगता है, पिट्रीफाई होने लगता है. It starts releasing gases. And that metabolic waste that is created, your body doesn't know how to digest it. वो वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है. आपके गट वॉल्स में जो म्यूकस लाइनिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको वो करोड करने लगता है, खराब करने लगता है. फिर वो लीक होके टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में आने लगते हैं. Only the nutrients are supposed to come into the bloodstream. Now, even the undigested metabolic waste from the wrong combinations of foods have started coming in the bloodstream. The blood is desperate to get rid of it. आपका autoimmune system आता है, immune system. It starts attacking the nutrients and the toxins because it doesn't know the difference. एक युद्ध छिड़ जाता है आपके बॉडी के अंदर, your autoimmune system against you. युद्ध के बाद क्या होता है? Inflammation, आग सब जगह. Inflammatory disorders बढ़ने लगते हैं. ऐसे ही रोज होता रहा, लीकी गट सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशन, autoimmune response, autoimmune disorders होने लगते हैं फिर. Where your immune system attacks itself. That's what autoimmune disorders are. Now the blood is desperate. It doesn't want to wait for that situation to come. It takes the toxins towards the surface of the skin क्योंकि वो नीचे नहीं जा रहा, वो absorb नहीं हुआ, assimilate नहीं हुआ, elimination के लिए तैयार नहीं है. It takes it towards the surface of the skin, hoping to push it out through the pores in the form of sweat, ताकि वो पसीने के थ्रू बाहर आ जाए. लेकिन वो टॉक्सिन बहुत बड़ा है, वो स्किन के नीचे कलेक्ट हो गया है, स्किन के नीचे भरा हुआ है. फिर आप धूप में जाते हो, हीट की वजह से वो टॉक्सिन्स ट्रिगर होने लगते हैं, वो वापस बाहर आने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको रैशेस सा फील होता है. रैश में आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करते हो. That's the brain trying to scratch and open up the pores ताकि टॉक्सिन बाहर आ जाए. बट वो नहीं आ रहा, आपका स्किन और डैमेज हो रहा है. Psoriasis, eczema, rosacea, urticaria, pimples, acne. Pimples, acne is also due to constipation. All these skin diseases are an allergic reaction to the wrong combinations of foods you've eaten. That's number one. Only 2 fruits can be mixed with milk. Soft, sweet, slippery fruits. Like? Mango and avocado. Mango and milk cancels each other. Mango is heaty and warm, milk is cooling and creates mucus. It cancels the heat from the mango. इसलिए हमें आम दूध दिया जाता था, आम रस दिया जाता था. But mango and yogurt is not a good combination. लस्सी जो हम बहुत ज़्यादा आजकल लेने लगे हैं. Mango is heaty, yogurt is also heaty. It's not cooling. वो गर्म करता है शरीर को. And yogurt में active bacteria होता है जो fructose और sucrose पे खाने एक्ट करने लगता है. फ्रूट्स में शुगर होता है, यहाँ का बैक्टीरिया उस शुगर पे फीड करने लगता है, फर्मेंटेशन करता है, गैसेस रिलीज करता है. एंड द फर्मेंटेशन ऑफ योगर्ट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो वो पेट में जाके और गर्म एटमोसफियर में फ्रूट के साथ और फर्मेंट होने लगता है. एंड आम इज ऑलरेडी वार्म, मैंगो. सो मैंगो एंड मिल्क इज ओके, मैंगो एंड योगर्ट इज नो. Avocado and milk is great if you want to put on weight. It has vitamin E, omega-3, omega-6 and good fats. With the milk, it gets, deposited in the right places. ठीक है? Garlic and milk is great for fighting inflammation in the body. Garlic and milk. If you boil it together. This is done in Kerala. You shouldn't do it at home. Do it only under the supervision of a doctor क्योंकि आपको nausea, vomiting हो सकता है. All other fruits should not be mixed with milk. Okay? आपका बहुत ज़्यादा अगर डायबिटिक सिम्टम्स है, टाइप 2 HbA1c बहुत ज़्यादा हाई है, तो फ्रूट्स के साथ आप चना या पीनट्स भी खा सकते हैं. Okay? It may not be great for your digestion, but at least it slows down the absorption of sugar from the fruits. Liquid juice तो बिल्कुल मत पिए. प्रशांत देसाई बहुत पॉपुलर है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि having a glass of fruit juice, मुझे बहुत अच्छा लगता था fruit juice until he told me that. And I stopped obviously because of Ayurveda, but I would make an exception once in a while for one glass of orange juice or something, right? He said, drinking fruit juice is equal to having one glass of whiskey because your liver treats it the same way.
that liquid sugar. So try not to have juices. रीजन कि एकदम एक साथ शुगर आ रहा है, दैट इज द रीजन. Yes, because you've removed the fiber from the fruit and you're drinking sugar, the sucrose and fructose. So take it with the fiber, and if you pair it with the protein from nuts and seeds, even better. Okay, but fruits with dairy, poison. Fruits with vegetables, indigestion. Fruits with grains, indigestion. Fruits with meat, seafood, eggs is poison again. Okay, simple rule is that, someone who had seafood, maybe the chef put a dairy-based gravy to it. He literally needed an emergency landing on the flight. And he came to the clinic, a very high net worth individual, like 800 crore company or something. And he told me about that experience. And I said, what was with the seafood? Was it just a glass of wine or was there a spot of dairy? एक बूंद डेयरी भी था क्या उसमें? He's like, I don't know. शायद क्रीम में था, शायद ऊपर से क्रीम डाल दिया उन्होंने. Severe bloating and poisoning. Simple rule, right? Dairy doesn't mix with fruits. Poison हो गया. हमने fruit को अलग कर दिया. Eat it alone or leave it alone. Fruits में एक और एक group है, melons. उसको तो किसी के साथ mix नहीं करना. Melons को बहुत ego है. They don't agree with apples, grapes, oranges. कोई fruit के साथ उनको नहीं खाओ. Melons, eat it even more alone. Don't mix it with other fruits. Musk melon खा रहे हो आप, watermelon खा रहे हो, तो सिर्फ एक ही fruit का सेवन करें, ना कि mix करके. Okay? Now dairy is here, fruits is here, dairy, vegetables, grains. Dairy doesn't mix with fruits. Poison बन जाता है. Mango, avocado के साथ mix होता है. Dairy mixes really well with nuts. बादाम पिस्ता के साथ आप दूध को मिक्स करके हल्दी डाल के सैफरन डाल के लिए तो बादाम पिस्ता दूध आपको बहुत गुण देगा. अच्छे से अब्जॉर्ब होता है वो नट्स के मैग्नीशियम और मिनरल्स और विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसको. डेयरी शुड ऑल्सो नॉट बी मिक्स विथ वेजिटेबल्स. एक दो वेजिटेबल्स है एक्सेप्शन, कैरेट एंड लौकी का हलवा. उसमें भी एक तरीके से बनाते थे. कैरेट लौकी को अच्छे से कुक करके उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता था, तब जाके दूध ऊपर से डालते थे, ना कि दूध में रडाना. मिल्क को ग्रेन्स के साथ मिक्स करते, ओट्स के साथ वगैरह, है ना, तो वो थोड़ा स्लगिश बन जाता है सिस्टम. कुछ चीज़ों के साथ मिक्स हो सकता है. दूध के बदले अगर आप घी को मिक्स करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, दही भी दाल के साथ मिक्स नहीं होता है. दही और दाल, अगर आप रायता और दाल साथ में खाओगे आपको ब्लोटिंग होगा. विरुद्ध आहार है. दे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. ये एक फर्मेंटेड प्रोटीन है दही, और ये एक ड्राई प्रोटीन है. एक दूसरे को वो डाइजेस्ट करने नहीं देंगे. दिल फाइट फॉर रिसोर्सेज इनसाइड योर स्टमक एंड योर स्टमक विल बी लाइक, इसको अटेंशन दूं या इसको अटेंशन दूं. राइट. इट्स लाइक दो कॉम्पिटिटर्स को अंदर लेकर आ गया. ओके, सो डोंट मिक्स टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन. दही ले रहे हो तो पनीर मत लो. आजकल पनीर को ही दही में डाल के बनाने लगे लोग. वो दोनों का नेचर अलग है. दही चावल में ऊपर से दूध मत डालो उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि द डेयरी हैज ऑलरेडी बीन फर्मेंटेड. द दही, द मिल्क हैज नॉट बीन फर्मेंटेड. आप दो अलग नेचर वाली चीज़ों को साथ में लेकर आओगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है. सो आयुर्वेदा बेसिकली अंडरस्टैंड्स द गुना, द नेचर ऑफ द फूड, कि इसकी नेचर क्या है. तहसीर कहते हैं शायद उसको, है ना. गरम तहसीर है या ठंडा तहसीर है. सब्जा, चिया ठंडा तहसीर है. आम गरम तहसीर है. दूध ठंडा तहसीर है. आप उनके गुण को समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है. एक तो तहसीर होता है हॉट एंड कोल्ड. दूसरा है टेस्ट. मुंह में नींबू जो है सिट्रिक है. जब वो सलावा से मिक्स होके पेट में जाता है तो अल्कलाइन बन जाता है. उसका नेचर कैसे चेंज हो गया पेट में, समझ रहे हो आप. तो you also have to understand Acidic the से post, alkaline. yes, the post digestive effect you have to understand. Fruit milkshake tastes sweet in the mouth. पेट में जाके वो acidity क्यों करता है? Post digestive effect. Okay? Right. उसका nature change हो जाता है. So you have to understand it could be salty, sweet, sour, bitter, astringent, pungent here, but पेट में जाके उसका nature change हो जाता है. Because it mixes with the hydrochloric acid in this saliva. It's pure chemistry. और भी कुछ है जो हमारे गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट वी आर टेकिंग इन. Yeah. So, I hope people like listening to this, don't take offense, this is not something that I'm saying from animal activism or something. I'm saying it from self-right. ये आपका शरीर है. आप इस शरीर में वही चीज़ें डालें जो भगवान के लायक है. आप मंदिर में जो चढ़ा सकते हो वो चीज़ आप अपने प्लेट में रखें. सिंपल रूल. ओके, आप मंदिर में जो चीज़ नहीं चढ़ाओगे वो अपने बॉडी में ना डालें. Alcohol, cigarettes. I know there are some temples where they serve alcohol, but don't put anything in your system that you will not serve to God. कोई भी God हो आपका, Jesus Christ, Allah,
Mahavir, Buddha. Have respect for your own body. Self-love. Okay. Number one, social vices. Drinking, smoking, drugs has become very common. ये सारी चीज़ों को आप पहले निकालो बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती है बट आपकी डिजीज को मल्टीप्लाई कर रहा है ज्योमेट्रिकली नॉट 1:2 इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 1000 ओवरनाइट अल्कोहल रातों रात आपके लिवर को इट सेट्स बैक बाय ऑलमोस्ट 6 months इतना डिहाइड्रेट करता था आपके लिवर को आपके किडनीज को करेक्ट आप सोशल वाइसेस को पहले बाहर निकालिए नंबर 1 नंबर 2 आप तामसिक डाइट से सात्विक डाइट में आने की कोशिश करें ओके तामसिक डाइट होता है मीट सी फूड एग्स ओके फर्मेंटेड फूड्स पुराना खाना बैच कुकिंग संडे को बनाया पूरा हफ्ता खाना खा लिया एंड रीहीटिंग फूड्स देर ऑल कॉल्ड तामसिक okay I'll explain to you why it is called tamasic and what it is doing to your gut we'll go step by step सबसे गंदी चीज़ें हमने निकाल दी सेकंड गंदी चीज़ है तामसिक फूड okay now foods have a lot of nutrients prana source of life जब आप उसको फ्रेश पका के खाते हो उसका टेस्ट अलग होता है हैव यू नोटिस आपके बॉडी को इतना सुकून मिलता है इमेजिन किसी ने गरम गरम खिचड़ी बना के आपको टेबल में सर्व कर दिया वर्सेस किसी ने एग्जॉटिक पास्ता बनाया संडे को लेकिन आपको नेक्स्ट डे सर्व किया आपको उन दोनों में डिफरेंस पता चलता है यू फील स्लगिश आफ्टर ईटिंग दैट पास्ता बट आफ्टर ईटिंग दैट खिचड़ी दैट वाज मेड फ्रेश आपको इतनी क्या बोलते हैं एनर्जी फील होती है क्या रीजन होता है इसका बिकॉज उसमें प्राणा है विच इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइफ प्राण लाइफ राइट ओके उसमें लाइफ ज्यादा है okay a clean bottle of water you've put some pudina in it a tulsi or pudina this versus some water that's contaminated with industrial pollutants from a lake that has not been cleaned up what would you prefer of course ये आपको दिखता है इसलिए आप ये प्रेफर करते हो you can see it hence you will not put that water in your mouth आप ये पानी को पियोगे सात्विक खाना जो फ्रेश बनता है ना इट्स ब्रिमिंग विथ लाइफ उसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मिनरल्स बहुत होते हैं उसको पकाने के तरीके भी बहुत सारे हैं क्ले बर्तन में आप पकाओगे तो उसमें 98% ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कंसा में सर्व करोगे चांदी में सर्व करोगे या स्टील में बनाओगे या ग्लास में बनाओगे प्रेशर कुक करोगे तो शायद 16% आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें माइक्रोवेव करोगे एयर फ्रायर करोगे उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्रोटीन डी नेचर हो जाता है जिसकी वजह से उसका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है न्यूट्रिएंट्स ओके सात्विक खाना वो होता है जो अग्नि से बनाया गया है a campfire food is always more delicious than the food in the most expensive Michelin star restaurant उसका स्वाद अलग होता है आपने जंगल से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स छान के निकाले लेक में धोया अपना कैंपफायर शुरू किया खुद काटा खुद बनाया और खुद खाया उसका स्वाद अलग होता है you taste it and it's not just hard work and success the taste of that food is different because उसमें प्राणा ज़्यादा होता है source of life ये खाने को अगर आप संडे बना के पूरे हफ्ते तक आप खाओगे the prana starts releasing leaving from that food okay modern science में हम उसे कहें तो उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं यानी प्राणा निकलने लगता है उसमें आमा बढ़ने लगता है आमा यानी पॉइजन इन मॉडर्न मेडिसिन इट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी 3 घंटे के बाद उसमें मोल्ड टॉक्सिसिटी सिर्फ हमें नहीं खाने की जरूरत है द बैक्टीरिया द पैरासाइट्स इन द एयर द मोल्ड ऑल्सो नीड फूड तो अगर मैं यहाँ पे जूस बना के रख दूँ या मिल्क शेक बना के रख दूँ उसको खुला रख दूँ द बैक्टीरिया इन द एयर बी लाइक ओ आई फाउंड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फिर उसके ऊपर बैठ के वो खाने लगेंगे आप उसको ढक दे के रखोगे तो भी इसमें जो थोड़ी बहुत हवा है उसमें भी थोड़ी बैक्टीरिया है दे विल स्टार्ट थ्राइविंग एंड मल्टीप्लाइंग क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल गया अभी मोल्ड टॉक्सिसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर किडनी एंड लिवर कैंसर मोल्ड टॉक्सिसिटी चावल पुराना चावल फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे के बाद उसमें इतना ज़्यादा मोल्ड होने लगता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है वाइट कलर्ड मोल्ड इवन अगर फ्रिज में है तब भी 24 घंटे के बाद ओके खाना अगर आपने चावल फ्रेश बनाया तो 1 घंटे के अंदर खाना चाहिए 1 घंटे के बाद उसको ठंडा करके आपको फ्रिज में रखना चाहिए 24 घंटे के बाद उसको भी नहीं खाना चाहिए यूके मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ प्रोटोकॉल टू नॉट हैव ओल्ड कुक्ड राइस पास्ताज एंड ब्रेड्स बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए वे चिल्ड्रन डाइड आफ्टर ईटिंग पास्ता फ्रॉम द प्रीवियस डे आफ्टर ईटिंग
rice from the previous day. A 7-year-old, 6-year-old boy, he simply took rice out of the refrigerator, ate it, and within a few hours he died. His kidney and liver gave up. There was so much mold in it. That mold releases 2 kinds of toxins. इनिशियल स्टेज में वो एक पॉइजन रिलीज करता है जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन. माइकोटॉक्सिन आपको देगा फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स, डायरिया सिम्टम्स, लूज मोशन सिम्टम्स, आपके स्टमक क्रैम्प्स होंगे, हेडेक्स होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा. ओके, फिर सेकेंड लेवल में वो जो मोल्ड है ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर के भी हो जाते हैं, जो आपकी पोटेटोज और जिंजर में दिखता है, लेकिन आपको लगता है एग्जॉटिक होगा, आप अपनी चाय में डाल देते हैं. ओके, दैट ग्रीन, ब्लू, पर्पल गार्लिक में बहुत होता है. दे स्टार्ट स्प्राउटिंग इन फैक्ट अगर आप फ्रिज में रखोगे तो. एंड दैट स्प्राउटेड गार्लिक, स्प्राउटेड अनियन, स्प्राउटेड पोटैटो इज फार मोर पॉइजनस देन एनीथिंग दैट यू वुड ईट. उसमें ग्लाइकोलॉइड्स होते हैं. द प्लांट हैज रिलीज्ड अ केमिकल टू किल यू बिकॉज इट डजंट वांट टू बी ईटन बाय अ प्रेडेटर. ठीक है, तो माइकोटॉक्सिन्स इनिशियल स्टेज में आया. फिर उसके बाद आता है एफ्लोटॉक्सिन्स. WHO ने एफ्लोटॉक्सिन्स के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन पब्लिश किया है. अगर आपके खाने में एफ्लोटॉक्सिन्स है, इट कैन लीड टू किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी फेलियर. दीज आर योर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स. पहले वो जाके किडनी और लिवर को ही अटैक करता है बिकॉज लिवर एंड किडनी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, बट द टॉक्सिन्स आर स्ट्रॉन्गर देन योर किडनी एंड लिवर. One of the main reasons for kidney and liver failure is the mold toxicity in our old foods. Cooked rice, cooked pasta, old breads. Bread पे आप देखते हो फंगस कितनी जल्दी बैठता है, मोल्ड कितनी जल्दी बैठता है. आपने तो देखा, जो नहीं देखा वो तो खा लिया ना आपने. जो उसके जब वो बन रहा है हमें नजर नहीं आ रहा, हमें तो प्रोबेबली काफी बनने के बाद नजर आ रहा है, राइट? हाँ, But आपने during the कल सुबह process खाया, वो तो रहा है. लेकिन वो तो कल ही मोल्ड उसका कलेक्ट करना शुरू हो गया, आपने खा लिया. यू कांट सी इट विद योर नेकेड आई. इसलिए आयुर्वेद में, योगा में हम तामसिक खाने को नहीं खाते, पुराना खाना नहीं खाते, फ्रेश बनाते हैं सुबह. बैच कुकिंग शुड बी चेंज फ्रॉम वीकली कुकिंग टू डेली कुकिंग, कि आप सुबह खाना बनाओ, सिंपल सा फूड. आई टेल ऑल माई पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू इंक्रीज योर वर्कलोड. आप सुबह सिर्फ 3 आइटम बनाओ. एक सूप बना दिया, एक बॉइल्ड वेजिटेबल बना दिया, बिग बोल, वो बन गया आपका सब्जी. उसमें तेल भी नहीं गया, मसाले की जरूरत नहीं है, आप रोजमेरी, थाइम, बेसिल डाल दो. One main course which can be your khichdi, one type of millet or rice or quinoa plus dal plus vegetables. आपके carbs, protein, veggie का पोषण उसी में मिल गया. अब वही चीज़ लंच एंड डिनर में खाओ. अगले दिन आप उसका इंग्रेडिएंट चेंज कर दो, कुकिंग मेथड वही रखो. दूसरा मिलेट ले लो. There are 300 varieties of dals. आप आज एक दाल लोगे तो 1 साल बाद आपको मौका मिलेगा वो दाल वापस खाने के लिए. वैरायटी लो आप, टेस्ट चेंज होता जाएगा. द ब्रिटिश took खिचड़ी from India back to their culture and they say it's their recipe. They call it khichdi. Okay, one of my British clients said, "Oh, can I have the khichdi?" And I was like, "What is that?" He said, "It's a British dish." I said, "Show me." And I was like, "This is a khichdi from India." And you know, you have the pudina chutneys and everything that you've taken from India. It's from India. And there are varieties of khichdi's. Okay, So they call it khichdi. yeah, it's a very funny pronunciation that they have, you know, with a U and double E. And I literally asked him, I said, "Can you show me what it is, you know, so that I can approve it for your detoxification?" I was like, "This is our Indian khichdi. It's not Tarvinder your has become British Sam. khichdi." He's an NRI. Yes, and I was like, "It's from our country." So if you just have freshly cooked foods in the morning and mono dieting कर लो वो दिन, वही खाना आपने लंच और डिनर में खाया, शाम को ऑफिस से आने के बाद अगर आपको थोड़ी सी ताकत है तो सूप फ्रेश बना लो. You're done. सुबह पॉरेज बना लो नाश्ते में, क्रेप बना लो, मूंग डोसा, रागी डोसा, किनोआ डोसा. हर चीज़ का डोसा बनता है, हर चीज़ का इडली बनता है, हर चीज़ का पॉरेज बनता है. वही इंग्रेडिएंट है, कंसिस्टेंसी अलग है. थिकर कंसिस्टेंसी इडली, थिनर कंसिस्टेंसी डोसा, इवन थिनर कंसिस्टेंसी पॉरेज बन गया आपके. बच्चों को जैसे खिलाते हैं दलिया. इफ यू डू दैट वन थिंग, ईट फ्रेश, आपका तामसिक फूड हट जाएगा. फिर इसके बाद है मीट, सी फूड, एग्स. यू नो, आई विल गिव अ वेरी सिंपल आंसर. हमने डेयरी के बारे में बात किया. The cow is injected with growth bovine hormones. They injected with antibiotics. That's why we become antibiotic resistant. That's why COVID happened, pandemic happened. The cow is artificially inseminated every year to give birth versus the 2 calves that would have given birth in its lifetime. 2 बच्चे के अलावा अभी वो करीबन 40-50 बच्चों को जन्म देती है. आर्टिफिशियली हर साल उसको जबरदस्ती reproduce इंसेमिनेट करते हैं ताकि वो दूध बनाए. फिर उसको मशीन के साथ अटैच कर देते हैं. मशीन थोड़ी अपने आप रुकेगा. गाय को शायद थोड़ा सा दुख है, पेन है, एंड देन द काफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द काउ. यू थिंक द काउ इज हैप्पी?
It's crying from inside. It's releasing cortisol, stress hormone, pus, blood, growth bovine hormones, antibiotics. आप किसी gynecologist के पास जाओगे तो first thing they'll say is stop dairy. चाइना में उसको poison कहते हैं. चाइना में they say दूध यानी milk and dairy products is equal to cancer. चाइना में they do not touch dairy. कोरिया में they say we are dairy intolerant nation. अच्छा. Okay, they say our entire nation is dairy intolerant because we don't have the bacteria to digest it. They are not experimenting with their body. Koreans, Japanese, Chinese, they are not experimenting with their body. Japan में 95% plant slant है in the longevity blue zones. जहाँ पे उनका diet में 95% plant-based food है. Greece में 95% Mediterranean diet is plant-based. ठीक है? Animals get cancer, blood pressure, thyroid, diabetes, PCOS, PCOD, infertility, mental health issues, skin diseases, inflammation, pus, swelling. Do you think they're living in a 5-star retreat where they have a doctor checking on them every 2 days? Aapka BP kaisa hai aaj, chicken? Aapka BP kaisa hai aaj, goat? No. Aapki thyroid medicine le lo. They have all kinds of diseases in their body. Where does the disease go when you consume the meat? Transferring from them to us, right? Then your body has to work very, very hard to fight off the diseases from that animal. All its energy goes in fighting off diseases and toxins and heavy metals and pus and stuff like that. It has no energy to repair your damaged tissues, muscles and nerves on a daily basis. अगर रस्सी थोड़ी सी टूट रही है, आप उसी वक्त उसको ठीक करने लगो तो वो टिकेगा. रोज थोड़ा 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 टूट रहा है, एक दिन पूरा टूट जाएगा. And then the person falls off the cliff because the rope broke, because you didn't pay attention. That's what it is. If you really want to live a long, healthy, happy life, cut back on the amount of meat, seafood, eggs, and dairy you're consuming. Slowly come to a whole food plant-based diet, because in your senior years, after 40, you will value this even more. क्योंकि आपके लाइफ में अभी शायद 100 प्रॉब्लम्स होंगे, but the day you have a health problem, you have only one problem. आपको सिर्फ हेल्थ की जरूरत है. यू लाइक बस ये बीमारी निकाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. जो दुविधा होती है आपके शरीर में, जो दुख महसूस होता है आपको, द सफरिंग, आपसे सफरिंग वो बेयर नहीं किया जाता है, बट यू आर कंज्यूमिंग फूड दैट हैज सफर्ड. तो डोंट कंज्यूम फूड्स दैट हैव सफर्ड. कंज्यूम सन फूड्स, अर्थ फूड्स. सन फूड्स यानी दे ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड व्हेन दे बिकम राइप दे फॉल ऑफ. दे आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड. Ridge gourd, bitter gourd, your beans, your peas, your pumpkins, your tomatoes. Okay? Although tomatoes are nightshade, they fall off the tree when they become ripe. When they fall off, the decomposition starts. यानी वो धीरे धीरे सड़ने लगता है. उसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है अभी. वो खाने लायक बन चुका है. इसीलिए हम जैनिज्म में ये भी कहते हैं, अपक का आहार ना करो, दुपक का भी आहार ना करो. Apak and dupak means raw foods and overripe foods. ये दोनों का भी आहार ना करो. Make sure it's at the right stage of consumption. Unripe foods have defense chemicals. Okay, plants want to kill you. They don't want to be eaten. Freshly cut grass में एक smell आती है. Right? That smell is actually a chemical that the plant is releasing to warn other plants of a predator here. क्योंकि grass जो है अपने roots को उठा के भाग नहीं सकता है. So the plants then start releasing that chemical, जिससे caterpillars confuse हो जाते हैं, एक दूसरे को खाने लगते हैं, ना कि grass को. So that smell that we like, freshly cut grass, is actually a chemical designed to kill us slowly. हम लोग तुरंत, we're not going to die from eating grass, right? Like it's a slow death. So eat foods that are organically grown without the use of chemicals, pesticides, insecticides, that is meant to be consumed, जिसमें प्राणा ज़्यादा है, freshly cooked हो, at the right stage of its ripe, consumption, वो आपके लिए अच्छा है. तो fruits, vegetables, grains, pulses, legumes, lentils, nuts, seeds, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि vibrational frequency करके एक चीज़ होती है. They found that fruits had the highest frequency. Nuts and seeds, फिर vegetables, फिर grains, pulses, legumes, lentils, फिर 0 के नीचे था dairy. उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव था. उसके नीचे था सी फूड एंड मीट. ओके, तो आप वो चीज़ों का सेवन करें जो आपको ऊपर उठाता है.
that lightens you. आई थिंक बहुत सारी मोमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस जो रेगुलरली आई थिंक सिर्फ मेरे नहीं बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में होंगे, उनके आंसर मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि बहुत बड़ी डिबेट हमेशा होती रही है जब हम फ्रेंड्स में भी बैठते हैं कि यार दूध कैसे खराब हो सकता है. दादाजी पीते आए हैं, हाँ. पेरेंट्स पीते आए हैं, बट जो आपने आंसर किया उसको कि ओवर द टाइम जो चीजें चेंज हुई हैं उस वजह से आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज वाई प्रोबेबली जापान, चाइना, कोरिया वहां पे इस थॉट में आए. सो वी अंडरस्टैंड जिस फूड में प्राणा है वो खाना चाहिए. अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेज. लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हमारे गट पे बहुत. किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए जो गट को सपोर्ट करता है, और जो गट हेल्थ खराब है उसके पीछे आजकल क्या लाइफस्टाइल रीजंस हैं? Number one is sleep. Okay, because I have suffered from insomnia for many years, and अब जब मैं सही से सोती हूँ तो अगले दिन मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है. Not just because my body is rested, because even the bacteria in your gut got some rest. Okay, and your digestion is better अगले दिन. जिस दिन आप नहीं सो पाते हो अगले दिन आपका डाइजेशन वीक हो जाता है. आपका इंसुलिन प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो जाता है. इंसुलिन प्रोडक्शन आपके कार्ब्स एंड शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 की बीमारियां ज़्यादा दिखने लगती है. पीसीओएस, पीसीओडी भी ट्रिगर होता है उससे. एंड पीसीओएस, पीसीओडी या एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, थायराइड भी ट्रिगर होता है. जिनको पीसीओएस, पीसीओडी होता है उनको थायराइड का रिस्क होता है. जिनको थायराइड है उनको पीसीओएस, पीसीओडी का भी रिस्क होता है, वुमेन को. सो व्हेन यू डोंट स्लीप इनफ, द रिस्क ऑफ हार्ट हेल्थ इश्यूज ऑल द वे अप टू कैंसर एंड ऑल ऑफ दीज डिजीजेस गो अप. ओके, देयर वाज अ टाइम हम लोग 4 घंटे सो के सुबह उठ के पढ़ाई करके स्कूल जाके एग्जाम लिख लिए. वो नहीं चलेगा अभी. ओके, अगर बच्चा 7 बजे 8 बजे सो रहा है तो वो बच्चा सुबह 4 बजे उठ सकता है. ओके, अगर हम लोग 9 और 10 के बीच में सो रहे हैं तो हम 5 बजे उठ सकते हैं. ओके, आई लव वेकिंग अप एट 5 o'clock, बट देर आर टाइम्स कि मुझे रात को शायद किसी वजह से नींद नहीं आई, या बिकॉज वी लिविंग इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, वात इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, टावर रेडिएशन होता है, सब कुछ होता है. तो आई टेल माई सेल्फ कि आंख भी खुल गई 5 बजे तो भी यू स्टे इन बेड हॉरिजॉन्टल, प्रिटेंड टू स्लीप, ताकि बॉडी को थोड़ी और टाइम मिले हीलिंग रिपेयरिंग करने के लिए. आंख बंद करके वहीं पे चांटिंग शुरू कर लो तुम, भगवान समझ लेंगे कि मजबूरी थी. ओके, बट ऑब्वियसली इफ यू कैन स्लीप बाय 10, डेफिनेटली वेक अप एट 5. इससे आपका गट हेल्थ और भी अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है उसका एक एनर्जी क्लॉक होता है. उसको हम आयुर्वेदा में दिनचर्या क्लॉक कहते हैं. इट्स कॉल्ड द आयुर्वेदिक एनर्जी क्लॉक. क्या ये सर्काडियन रिदम की जैसी चीज है? हाँ, सिमिलर. इसमें और डिटेल में जाते हैं. सर्केडियन रिदम कहता है कि वेक अप विद द सन, eat food based on the position of the sun, small breakfast, big lunch, small dinner. The Ayurvedic energy clock goes deeper. वो कहता है कि आपका एनर्जी जो है पूरे दिन में शिफ्ट होता रहता है. सुबह के 2 और 6 बजे के बीच में आपका वात, एयर एंड स्पेस डोमिनेंट होता है. वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटल फैकल्टीज, योर नर्वस हेल्थ एंड योर कोलन हेल्थ एंड योर बोन हेल्थ ऑल्सो. तो 2 और 6 बजे के बीच में अगर आप उठते हो, आप अपना ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करते हो, आप अपना स्ट्रेटेजाइजिंग करते हो, आपके सारे सपने पूरे होते हैं. खुले आंखों से आप सपने देख रहे हो, कॉन्शियस ड्रीमिंग, सोते सोते नहीं, आप उठ के लिख रहे हो कॉन्शियसली. 2 to 6 इज अ ग्रेट टाइम फॉर मेंटल फैकल्टीज. जिसको पढ़ाई करनी है, कोई नई चीज सीखनी है, तो आप 2 और 6 बजे के पढ़ाई बीच में करें. ओके, बचपन में मेरी एक आदत थी जो मुझे अब समझ में आ रहा है. जब एग्जाम्स होते थे तो मैं स्कूल से आती थी, खाना वगैरह खाती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच टीवी मे बी फॉर हाफ एन आवर, एंड दैट टू WWF ऑफ ऑल थिंग्स, यू नो. एंड then I used to just relax and walk around the house and go to sleep by 7, 8. My mom was like 7 o'clock so gayi. And I used to eat dinner and go off to sleep by 7, 8 itself. And I used to wake up at 2 o'clock. इतनी शांति होती थी आजू बाजू, that the thing that I could study over 2 days, I was able to study in 5 hours between 2 to 6, 2 to 7. And I was able to remember it fresh because I would go straight from that studying to cleaning up and going to school. The knowledge was fresh versus studying the previous day and sleeping. I couldn't remember a word. And I was like, what's going on? Why am I addicted to it? So I had a collection of alarm clocks in my house. उस जमाने में वो चाबी वाले क्लॉक होते थे.
सेल वाले नहीं होते थे. Right. तो आई यूज्ड टू होल्ड इट एंड गो टू स्लीप कि कहीं उसकी आवाज ना धीमी हो जाए. आई यूज्ड टू होल्ड इट एंड स्लीप. एंड द नंबर ऑफ क्लॉक्स आई डिस्ट्रॉयड, अलार्म क्लॉक्स. अब मुझे वो बात समझ आ रही है आयुर्वेद में सीखने के बाद कि 2 से 6 के बीच में आपके मेंटल फैकल्टीज बहुत शार्प होते हैं. जो आप दिन में नहीं सीख पा रहे हो वो आप 2 और 6 के बीच में सीखें. एंड आई कैन रेजोनेट. मैंने अपने सारे एग्जाम्स, सारे टेस्ट 2:30-3 बजे उठ के ही पढ़ाई करी है. मेरे को भी रात को जो पढ़ लिया तो सुबह उठ के मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था, बट पढ़ के जब एग्जाम देने जाता था तो बहुत फ्रेश तरीके से हर चीज रिटेन्ड होती थी और बाद में भी रिटेन्ड रहती थी. ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे दिया और भूल गए, वो उसकी रिटेंशन ज्यादा रहती थी. एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप सुबह पढ़ रहे हैं ना, योर ब्रेन क्रिएट्स न्यू न्यूरल पाथवेज. यू नो, एक ट्री के रूट्स देखते हो आप कैसे जमने लगता है. जहाँ पे पानी का सोर्स है, पानी की आवाज आ रही है, पानी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वहां पे द रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन. एक एक्सपेरिमेंट में किया था कि उन्होंने कैसेट रिकॉर्डिंग प्ले किया था पानी के साउंड का. द रूट्स डिड नॉट ग्रो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कैसेट रिकॉर्डिंग. इट स्टिल ग्रू टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड द रिवर. उसकी एक वाइब्रेशन थी, उसकी एक साउंड फ्रीक्वेंसी थी. जब आप सुबह वो पढ़ाई कर रहे हो, वात जो है दोष इज डोमिनेंट इन मदर नेचर दैट कंट्रोल्स आवर मेंटल फैकल्टीज. वो टाइम पे आपका ब्रेन भी मेंटली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है. ओके, जब आप उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है. वो न्यूरल पाथवेज परमानेंट होता है, रूट्स. इमेजिन कि आपके ब्रेन में रूट्स बन रहे, नए 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 रूट्स. वो डिस्ट्रॉय नहीं होते एग्जाम के बाद, वो परमानेंटली अभी जो आपने वो 2 बजे सीखा ना, वो परमानेंटली अभी आपके ब्रेन में फिक्स हो गया है. शायद आपको अभी याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी में आपका है. जब मौका पड़ेगा इट कम्स आउट एंड लाइक ओ डेजा वू, ये मैंने कहीं सीखा था पहले. राइट. 2 to 6 इज वेरी पावरफुल. ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हम इंडिया में. इट्स 1 hour 26 minutes बिफोर सनराइज. तो करीबन 3-3:30 के बीच शुरू होता है वो. And you see some of the most successful people, like even Baba Ramdev, I give his example a lot because I have personally witnessed his camp. I've been with him for 10 days and I saw what he does. He actually wakes up at 3 o'clock, runs for half an hour, and then comes and performs yoga for another 2 hours for the audience to see. How does that man in a 55, 60-year-old body perform those asanas that even some of the most accomplished gymnasts are not able to at the young age? Because he is waking up at a time where the brain listens to him rather than the brain running irrelevant thoughts throughout the day. You know, non-stop movie चलती है हमारे दिमाग में. सुबह के टाइम में वो नहीं है. And there is no barrier between the brain and you. You're able to access different parts of your brain better between 2 to 6 a.m. If you want to learn new skills, if you want to manifest your life, आप वो टाइम पे उठे, किताब ले, ओके, एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. तो वो टाइम पे क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जो इमोशन है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है. इस चीज़ पे मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च करना शुरू किया. वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, साउंड, लाइट, टाइम एंड स्पेस, जिससे हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग द इमेजिनेशन ऑफ आवर माइंड. राइट. एंड आई एम amazed with the amount of information that is actually out there. I'm not creating or innovating that information and knowledge. It's already out there. Akashic records में वो सब कुछ है. The vibration frequency of the emotion gratitude is the same as love. You know that emotion you experience when you fall in love with someone and that person reciprocates your emotion back. आपको किसी से इश्क हो गया और वो person आपको respond कर रहा है, तो वो कैसी feeling है? वही feeling आपको gratitude में आती है. Gratitude में आप सेल्फ लव दे रहे हो एंड इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई रिचार्ज वैल्यू नहीं है, कोई एंड नहीं है, आप कितना भी दे सकते हो. इन अ रिलेशनशिप एक लिमिट होता है कि सामने वाला कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है. ग्रैटिट्यूड वाइब्रेट्स एट 540 MHz, which is one of the highest vibrational frequencies that human beings can feel. Besides that 800-900 vibrational frequencies भी होते हैं, टाइम, लाइट, साउंड का, which you can feel externally. You can't generate it yourself. आप खुद अपने हाथ से मट्टी का बर्तन बना सकते हो, okay? लेकिन आप मट्टी नहीं बना सकते. Okay? So you start vibrating at 540 MHz in the morning. When you're vibrating at the highest frequency, you're connecting with events of that same frequency. It's like a radio tower. Can you hear me? Can you hear me? You know? Right? The universe can hear you.
ये टाइम पे आप कुछ भी बोलोगे, आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है यूनिवर्स के साथ, एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बन चुका है. द यूनिवर्स कैन हियर यू. ट्रैफिक नहीं है यूनिवर्स में उस टाइम पे, कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड पे भी नहीं है, आवाज़ नहीं है. द यूनिवर्स कैन हियर यू क्लियरली. आप जो मैनिफेस्ट करोगी वो टाइम पे वो सच होके ही रहेगा. The universe is willing to give you what you want. It just wants you to be clear and confident about what you want. There's abundance of health, abundance of success, abundance of happiness, abundance of podcasts, what do you call celebrities also. There's abundance of everything. You can choose anything you want. There's no scarcity. हम scarcity conditioning से बड़े हुए हैं because of our past history. हमको लगता है इतनी चीज़ है, इतना ही सक्सेस है, उसको मिल गया प्रमोशन, मुझे नहीं मिलेगा अभी. वैसी सोचे अगर हम निकल के बाहर अबंडेंस की तरफ बढ़ने लगे तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा, हमारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब चेंज होगा. तो 2 से 6 बजे आपका वो मैजिक क्लॉक है, आप उसको यूज करें. फिर 5 से 7 जो है, द कोलन बिकम्स एक्टिव बिकॉज हमारे बॉडी में एक पेरिस्टाल्सिस होता है. पेरिस्टाल्सिस इज अ विंड प्रिंसिपल, हवा. इट मूव्स थिंग्स. So the peristalsis is a downward moving wind principle, one of it. There's of course upward, there's circulatory, there's outward, there's inward. जो डाउनवर्ड मूविंग विंड प्रिंसिपल है वो आपके पेट का कचरे को या पेट का जो खाना है, डाइजेस्टेड फूड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन होता है, आउटवर्ड मूवमेंट होता है ऑफ द न्यूट्रिशन. फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके कचरा इकट्ठा होने लगता है, इट स्टार्ट्स हार्डनिंग अप. अगर आप 5 से 7 बजे के बीच में बैठ जाते हैं, you're aiding the downward movement of that wind principle. आप सपोर्ट कर रहे हो वो वाली मूवमेंट को जो आपकी बॉडी की क्लींजिंग के लिए जरूरी है. अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, एटलीस्ट अलार्म लगा के वहीं पे योगा मैट नीचे रख दो. Just roll out of your bed onto the yoga mat and just sit up like this and hold your pillow, hold your blanket and sleep with your eyes closed if you want. No problem. But आप बैठ जाओ. धीरे धीरे आपको लगेगा यार मुझे कुछ करने का मन कर रहा है. After a few days you'll be like walking पे जाता हूँ 5 बजे, योगा करता हूँ. All these movements aid the downward movement of waste. The colon is active between 5 to 7 a.m. If you wake up between this hour, you'll immediately be able to evacuate all the toxins and waste. अगर आपने कचरे को हर रोज साफ किया अपने घर से तो आपको बीमारियां होने का चांस ही नहीं है. जब वो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो लीक होने लगता है आपके ब्लड स्ट्रीम में and it goes to all your other organs and gets accumulated. That accumulated effect of the toxins then leads to diseases. Okay? So on a daily basis आप अपनी बॉडी को क्लीन करो. फिर आयुर्वेदिक एनर्जी क्लॉक और आगे बढ़ता है 6 to 8 a.m. Kapha becomes dominant. There's a time to nourish, energize your body, exercise obviously, have a small breakfast, get ready, get your energy up and go to work. 10 a.m. to 2 p.m. the sun is at the peak. Your metabolic fire is also the peak. Time for the largest meal of the day. You can accomplish a lot between 10 a.m. to 2 p.m. आपको productivity बहुत high होता है. So I have a rule with my team. I don't care how you work throughout the day. कितना relax करना कर सकते हो. 10 a.m. you should be on your desk. 10 a.m. to 2 p.m. is your maximum productivity. उसके बाद आप relax करो, snacks खाओ, एक दूसरे के साथ बात करो, socialize, mingle with your team, talk to each other about your dreams and aspirations. But 10 a.m. to 2 p.m. is your maximum productivity. Thousands of emails you can send, you can attend many, many calls, and you can ideate, you can finish executing, not ideate, executing. Ideation happened in the morning. यहाँ पे execution बहुत fast होता है. So when I take my morning flights, I love it. Because मेरा पूरा ideation flight में हो जाता है. Land होते ही सबको messages आने लगते हैं कि आज तुम्हें ये करना, ये strategy. And then they get to work 10 o'clock. Right? Biggest meal. That's why as soon as I came, I was like, what's my meal? Let me plan. Please order a khichdi for me. Right? I need to plan my meal. 2 p.m. to 6 p.m. Suraj shant hone lagta hai. The weather also becomes cooler. Vat becomes dominant again. Your creativity is high here. 2 p.m. to 6 p.m. is the same as 2 a.m. to 6 a.m. ये आपका ब्रह्म मुहूर्त था फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला है. But it's the hour of creation still in a different style. This is called the hour of creation, Brahma Muhurat, 2 a.m. to 6 a.m. 2 p.m. to 6 p.m. is a time for creativity. आप बच्चों को देखिए 2 p.m. to 6 p.m. they get very creative, building blocks लेते हैं, scribbling करते हैं, drawing, painting, they solving problems, अपनी चीज़ों को fix करने लगते हैं. वो time पे creativity high होता है. Problem solving के लिए बहुत अच्छा है. Team meeting बुलाइए, strategic meetings बुलाइए, group meetings बुलाइए. वो time पे आप small snack खा सकते हैं. मखाना, चन्ना, चिवड़ा, fruits. फिर 6 p.m. to 10 p.m. आपका बॉडी कफा डोमिनेंट हो जाता है, हैवी होने लगता है.
we start relaxing. Even if you have a meeting at 7, 8 in the office itself, but 6 o'clock you'll notice that, body is relaxing. The body wants to unwind and prepare for sleep. Have a small dinner just before sunset. All your solid food should be between sunrise and sunset. Sunset के बाद अगर आपको फिर भी भूख लगे तो आप सूप, boiled vegetables खाइए जिसको पचाने में मेहनत नहीं लगती है. 6 to 10 p.m. relax, unwind, reflect on your day कि आज क्या हुआ था, आज क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ. If you want to journal your emotions, बहुत अच्छी बात है. आप डाउनलोड कर रहे हो चीज़ों को तो आपका दिमाग खाली हो जाता है. बिकॉज द दिमाग लुक्स एट द डायरी एंड सेज अच्छा इसने लिख दिया ना तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द पेन ड्राइव. आप रोज़ जाके पेन ड्राइव चेक नहीं करते हो कि इसमें डेटा है क्या आज भी. ऑब्वियसली है, बट द कंप्यूटर हैज बिकम फ्री. खाली हो गया कंप्यूटर फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. तो आप रात को जर्नलिंग करके सो जाओ, नींद अच्छी आएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दो 1 घंटे पहले. मेलेटोनिन प्रोड्यूस होगा आपके बॉडी में. मेलेटोनिन आपको सोने की क्षमता देती है. सो दिस इज द आयुर्वेदिक एनर्जी क्लॉक. फिर 10 p.m. to 2 a.m. इज सिमिलर टू द प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द डे. यहाँ पे आपकी आंखें बंद है, आप गहरी नींद में हो. इट्स कॉल्ड डीप रेम स्लीप. इट्स द हाईएस्ट प्रोडक्टिव स्लीप where the body repairs damaged tissues, muscles and nerves. Okay, during the day it was highest productivity of your body to function. Here it's the highest productivity of your sleep to go into deep REM sleep. Rapid eye movement होता है. वो टाइम पे आपके ड्रीम्स भी ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं. फिर 2 a.m. to 6 a.m. कलर्स में होने लगते हैं आपके ड्रीम्स. आपके रियल लगने लगते हैं ड्रीम्स. आप रेस्टलेस होने लगते हो, उठने लगते हो, शिफ्ट होने लगते हो. इंसान जो बेड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट करता है ना वो 2 a.m. to 6 a.m. करता है. 10 p.m. to 2 a.m. तो हम लोग पत्थर की तरह सोते हैं. टैप इनटू दैट स्लीप. डोंट लूज दैट स्लीप. इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं एज अ इंडिविजुअल रिलेट कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 10 to 2 मेरा भी पीक टाइम होता है. मॉर्निंग 10 a.m. to 2 p.m. इवनिंग में मैं तकरीबन क्रिएटिव काम नहीं करता हूँ. इफ आई एम प्लानिंग कोई वीडियो का कंटेंट तो वो मैं 10 से 2 के बीच में मेरा बेस्ट होता है. सूनर द बेटर. और जल्दी भी हो जाता है. उठते ही मैं बेस्ट करता हूँ. पर शाम को आई ट्राई के कुछ डेटा वाले काम है, रिपोर्ट्स देखनी है, रिप्लाईज करने हैं, ईमेल्स हैं, ये वाले काम मैं 6 बजे के आसपास वाला करता हूँ. बट बहुत लोग मुझे मिलते हैं जिनका एक पॉइंट मुझे वैलिड लगता है. सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू ऑन द टेबल कि जैसे कोई कहता है मैं नाइट पर्सन, आई एम अ इवनिंग पर्सन, या फिर आई एम अ ग्रेवयार्ड पर्सन कि मैं पूरी रात बेस्ट प्रोडक्टिव होता हूँ. मेरी टीम में भी ऐसे होता है. कुछ लोग फील करते हैं कि नहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई एडिटिंग में है उसको अच्छा लगता है जब सब चले गए मैं लेट तक बैठ के एडिट करता हूँ तो बेस्ट करता हूँ. सो क्या ये रूल ऑफ थंब है कि सबके लिए यही एनर्जी साइकिल है? बट हर इंसान अलग है, तो क्या यही साइकिल सबके लिए चलेगा कि उनका अलग भी हो सकता है? कोई नाइट पर्सन हो सकता है. Are we genetically owls? Can we become genetically owls? उल्लू बन सकते हैं हम लोग? जेनेटिकली नहीं बन सकते. तो हम जेनेटिकली डिफरेंट लाइफस्टाइल नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग्स आर डायनल. डायनल यानी वी आर नॉट नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल होते हैं आपके उल्लू. Some animals that wake up at night because they don't like the sun's heat. They are genetically made nocturnal. We are genetically made diurnal. हमारा ह्यूमन स्पीशी उसी पे टिका हुआ है. डायनल मीन्स वी फॉलो द पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून. सन जो है ग्रीष्म है, हीट देता है, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी लेवल को बढ़ाता है. मून जो है शीत होता है, ठंडा करता है शरीर को, काम करता है, सोने की क्षमता देता है. अगर एडिटर्स को लगता है रात को उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, द रीज़न इज रात को आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं है आजू बाजू. ओके, यू डोंट हैव डिस्ट्रैक्शंस. रात को कोई दुकानें खुली नहीं हैं, टीवी पे भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, आपके आजू बाजू कॉलीग्स सो रहे हैं, तो आप 100% अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हो. इसलिए आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्टिविटी हाई है. बट दैट प्रोडक्टिविटी इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रात को आपका बॉडी रिपेयरिंग करता है, रिजुविनेशन करता है. वो सिर्फ रात को कर सकता है. अगर कोई 2 बजे सो रहा है तो उसकी बॉडी उस लेवल का रिपेयर नहीं करेगी, आप ये कह रहे हो? नहीं, हाँ करेक्ट. अगर 2 से 6, 10 से 2 वाला स्लीप अलग है. यस, अगर आप 10 बजे सो के सुबह 2 बजे उठेंगे 4 घंटे में भी, स्टिल इट्स फाइन. 2 बजे की आप वो वाली प्रोडक्टिविटी देखो, बिकॉज यू स्लेप्ट, repaired, rejuvenated your body, and then you're working still 2 to 6 a.m. जब शोर नहीं है, disturbances नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, distractions नहीं है. वर्सेस जब आप रात को काम करते हो, पूरे दिन की थकान को लेके आप काम करते हो.
वो थकान से निकलने के लिए आप कॉफी पी रहे हो, यू आर हैविंग वन ऑफ दोज एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें 16 से लेके 20 चम्मच शुगर है, आप शुगर रश फेक एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप रात को सो के सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे, आप रियल नेचुरल एनर्जी के साथ काम करेंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी का। नाउ रात को समझो आई डिडंट स्लीप वन नाइट, किसी लेट नाइट पार्टी में गए, दूसरी रात हम वापस लेट नाइट पार्टी किए, तीसरी रात कितनी भी अच्छी पार्टी हो, रेड कार्पेट इवेंट का इनविटेशन आया है, गोल्डन इनविटेशन आपको, द बॉडी क्रैशेस, रिफ्यूजेस टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड यू टेल योर फ्रेंड्स पता नहीं यार हो ही नहीं रहा है। द बॉडी has started working against you now. It says that you're going to kill me, I'm going to shut down to protect myself from you. The auto defense mechanism starts. Okay? Your inflammation has gone up in the body. Your immune system has started working against everything inside the body. And then you will also trigger autoimmune disorders in the long run when you keep doing this. अगर आप 10 से 2 बजे को इग्नोर करोगे, आपके बॉडी में जो भी डैमेजेस है एक दिन का कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरे दिन, फिर डबल होता है, फिर कैरी फॉरवर्ड होता है तीसरे दिन। पीपल हु वर्क नाइट शिफ्ट्स, ग्रेवयार्ड शिफ्ट, नर्सेस जिनकी कोई मजबूरी है दैट दे हैव टू वर्क इन दैट बिजनेस एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे सैक्रिफाइस देयर हेल्थ। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ nurses from US who come to us to fix their gut health and their moods and mental and emotional health. They have become at high risk of cardiac health issues, PCOS, PCOD, infertility, hormonal imbalances, क्योंकि आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं। So every night जाग के एक बैकलॉग बन रहा है towards the health, towards the sleep. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जितनी चीज़ें आपने बोली, अराउंड 5 to 6 पॉइंटर्स आपने दिए, बट इस वक्त अगर मैं मिलेनियल्स को देखूं, अपनी जनरेशन को देखूं, या मैं जेनजी को देखूं, राइट? We're also millennials, huh? Yeah. Now it's all blurred. Yeah. We're Gen Z, millennials. We can be whatever we want now. बट मतलब आसपास देखूं हाँ, और हाँ. यंग्स जो मेरे से यंग है उनको हाँ. देखूं, तो ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं। सोने का टाइम लेट हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड इंक्रीज हो रहा है, 24 घंटे 36 आवर्स 48 आवर्स पुरानी चीजें भी फ्रिज में से निकल रही हैं, टुवर्ड्स स्मोकिंग अल्कोहल भी एक हैबिट इंक्रीज हो रही है। तो जो एक अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए उस लिस्ट के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो क्या एक आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस आपको लगता है कि आने वाला है आज के इस एग्जिस्टिंग जनरेशन को एंड अपकमिंग जनरेशन को? We've reached the melting point. Okay? Lot of the youth जो आप देखोगे ना, आज काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि कॉलेज के बाद मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है, मुझे वो स्ट्रेस में जाना ही नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है, आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, एंड दे नॉट अफ्रेड टू फॉलो देयर ड्रीम्स। काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड वर्क लाइफ है, इट्स पार्टली रिमोट, पार्टली ऑन साइट, वहाँ पे बीन बैग्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बिलियर्ड्स गेम है, स्नूकर गेम है, दे टेल यू टू रिलैक्स इवन एट वर्क। द यूथ आर एक्चुअली लीनिंग टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ जॉब्स विच takes care and promotes mental and emotional health. Okay? Simple rule बताती हूँ, हम जब छोटे थे हमारे घर में बहुत सारे रूल्स होते थे। Okay? 8 o'clock was my sleeping time. फिर मेरी मम्मी को बोला श्रीमान श्रीमती शुरू हो गया सीरियल, सब बच्चे देखते हैं, मेरे को 30 मिनट्स का आप परमिशन दे दो ट्यूसडेज एंड थर्सडेज जब वो सीरियल आता था। वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग एंड सोशलाइजिंग। चमाट मिलती थी if we misbehave or talk arrogantly or rudely in front of a guest. I still remember, phat, right? No, you cannot talk like that, right? वो rules होते थे। जैसे हम घर से निकले, हम लोगों को लगता था आज़ादी, अब मैं मेरी मर्जी से करूँगा काम। हॉस्टल में गए या अपार्टमेंट, शेयर अपार्टमेंट्स में गए, जब मन किया पिज्ज़ा मंगा दिया, वीकडेज पे मंगा लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया वीडियो गेम्स खेला, जब मन किया पढ़ाई किया, जब मन किया लॉन्ड्री किया, जब मन किया सब्जी खरीदी, जब मन किया सब्जी नहीं खरीदी। ओके, वो आज़ादी वाला जो फीवर आता है ना, 6 महीने के बाद मम्मी की याद आती है। यू क्रेव दैट डिसिप्लिन, यू क्रेव दैट स्ट्रक्चर, दैट फेमिलियरिटी, दैट कंफर्ट जोन की हर चीज़ एक टाइम पे होती है। लॉन्ड्री होके, कपड़े आयन होके टेबल पे मिलते थे मुझे मेरे नेक्स्ट डे यूनिफॉर्म के लिए। ओके, ना कि संडे को सडनली उठ के सारे कपड़े करो, आयन करो, वॉश करो। आई यूज्ड टू प्लान माई क्लोथ्स फॉर 6 days इन एडवांस, बिकॉज if there's one thing that has helped me become a better human being
physically, mentally, emotionally, health wise, is that discipline, that structure. It's like a train that is moving forward. जब उसकी पटरियाँ fixed है, the train will reach the destination. Otherwise, there'll be wreckage. There'll be an accident. So आज़ादी आप 6 महीने enjoy कर लीजिए, travel करिए, सब करिए, सारे rules break करिए. जब आप rules break करेंगे ना, तब उस rules की अहमियत आपको पता चलेगी कि मम्मी ने क्यों कहा फ्रूट्स के साथ दूध मत पियो, अंगूर के साथ दूध पियोगे तो इंस्टेंट फूड पॉइजनिंग एंड इंस्टेंट डेथ हो सकता है इन्फेंट्स में. हमारे पूर्वज कहते थे, हम उसको फूड सुपरस्टिशन एंड मिथ्स मान के निकालने लगे कि साइंस जब बोलेगा तब मैं मानूंगा. साइंस शायद 100 साल बाद प्रूव करेगा, तब तक तो तुम्हारी हो गई ऑबिचुरी, राइट? Enjoy your freedom, break all the rules. Then you'll value those rules and you'll come back to the rules of Mother Nature, circadian rhythm, diurnal rhythm, the Ayurvedic energy clock, the science of food combining, which combinations are healthy, which combinations are unhealthy, portion control, when to eat, when to not eat, intermittent fasting, the authentic manner between sunset to sunrise, not 12 in the night to next day, 3 o'clock in the afternoon, no. Eat 80% of your appetite, नीचे बैठ के खाना खाओ, हाथ से खाना खाओ. इन सारी चीज़ों की आपकी वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस, आपको उस वक्त पता चलती है जब फ्रीडम के कारण आपने सारे रूल्स तोड़ दिए. So go ahead and experiment with your life. Do it in your 20s. I tell even my team members, go date all the wrong boys. Don't get married yet. Because I want you to know what permutations and combinations are available outside. I'm not going to be the one out here lecturing you based on my past experiences. I had the luxury of experiencing it. And that's why I might be wiser in some areas of my life. So even in health, go ahead and have those chips and the Coke and the Pepsi. जब आपको bloating, indigestion, constipation, diarrhea, IBS, pimples, acne, psoriasis, eczema, rosacea, urticaria होगे, जब आप gynecologist doctors के पास जाने लगोगे, फिर आपको समझ आएगा it's better to be disciplined and eat clean and live a more structured life than to go on a train wreck. So lovely insights. Thank you so much. Thank you so much for creating a platform for me to share this information and for the thing that you do for the society and the youth. So thank you for being a medium and a facilitator. Pleasure. इस पॉडकास्ट से आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. मैं इसी तरह से और गेस्ट को बुलाता रहूंगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर पाए.